पर आपको हम ऑडिबल और विजिबल दोनों हैं? यस सर। ठीक है। पर वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, थैंक हैं? यू। अच्छा, तो ज़रा यस अपने सर। बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। आपने कहाँ से लॉ किया है? कहाँ से आप संबंध रखती हैं? किस जनपद से आती हैं? आगे बात। जी सर, मेरा नाम फरहान इशात है। मैं जहानाबाद बिहार से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार बोर्ड से की है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और मैंने अपना लॉ ग्रेजुएशन हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ से किया है सर। अ, और मैंने ब्रीफली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे अराउंड 2 साल और 10 महीने काम किया है सर। अरे वाह! बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा थैंक आपका यू। बैकग्राउंड है, नेशनल आप पढ़ी, काम कर बहुत बहुत एलएलएम भी परस्यू किया आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया? नहीं सर, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी, इमीडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया था सर। अच्छा, आपने एलएलबी के बाद ही आपने जी ठीक है, चूँकि आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुकी हैं फरहत, तो फारा माफ़ कीजिएगा। आप ये बताइए ये मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है? सर, मास्टर ऑफ रोस्टर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहते हैं, जो बाकी जजेस को केसेस एलोकेट करते हैं सर। किस जजमेंट में ये कहा गया था याद है आप? नहीं सर, ये एक कंट्रोवर्शियल जजेस का जो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, उसके बाद ये एक आया था, बट मुझे याद नहीं अच्छा, है उस जजमेंट वक़्त सर। कौन थे चीफ जस्टिस? आई बिलीव जस्टिस दीपक मिश्रा सर। ठीक है। फारा मुझे ये बताइए ये प्री बार्गेनिंग का जो कांसेप्ट है हमारे यहाँ जो सीआरपीसी 265 ए से 265 एल में था, है ना? जी प्री जी बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? सर, इसका मतलब सेंटेंस की नेगोशिएशन होता है सर। अगर कोई अक्यूज किसी इंफॉर्मेशन के बदले या फिर गिल्ट मानने के बदले अगर वो अपने सेंटेंस को कम कराना चाहता है, तो उसे प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। अच्छा, प्री बार्गेनिंग किन-किन मामलों में नहीं हो सकती? कोई ऐसी भी यस सर। अगर कोई ऐसा मैटर है जिनमें सजा का प्रावधान 7 साल से ऊपर तक का है, या किसी वुमेन के रिलेटेड कोई ऑफेंस है सर, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, उस तौर पे नहीं किया जा सकता प्री बार्गेनिंग सर। सर मुझे एक बात बताइए, सब्सटैंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ में क्या फ़र्क है? सर, सब्सटैंटिव लॉ वैसे लॉज हैं जो पार्टीज की राइट एंड लाइबिलिटीज को बताते हैं। प्रोसीजरल लॉज वैसे लॉज को कहते हैं जो इन राइट एंड लाइबिलिटीज की इन्फोर्समेंट और किन तरीके से उनका इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। एग्जांपल दे लॉ के। जी सर, सब्सटैंटिव लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड बी वन, और सर प्रोसीजरल लॉ वुड बी सीपीसी एंड सीआरपीसी वुड बी। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सब्सटैंटिव लॉ है। आप मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कोई राइट्स देता है? कॉन्ट्रैक्ट तो कोई सर, राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं देता। उसमें तो पार्टीज पार्टीज आपस खुद में। डिसाइड करती हैं, जी जी है सर। ना? जी कॉन्ट्रैक्ट सर। एक लौता ऐसा एक्सेप्शन है, सब्सटैंटिव लॉ होने के बावजूद आपको कोई राइट्स एंड ड्यूटी, उसमें पार्टीज खुद अपॉलजीज सर। अपने राइट्स और ड्यूटीज तय कर रही हैं प्रपोजल प्रॉमिस तमाम के अनुसार। जी। In that case, I can say partnership act, sir. Would be an- अच्छा, पर अभी जहानाबाद से आप संबंध रखती हैं, yeah. काफी चीजें बिहार वैसे ही राजनीतिक के बड़ा मशहूर है। अभी एक नया दल बना है आपके प्रांत में, Yes, sir. कौन सा Yes, दल है sir. वो? आई बिलीव ये प्रशांत किशोर ने बनाया, पर मुझे याद नहीं है कौन से नाम से बनाया है सर। अच्छा, ठीक जी। है। तब बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह हाँ, आपके राज्य का ये याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में ही विद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें सीआई भी गए थे। थोड़े दिन पहले की बात होगी। किस जगह पर हुआ है वो? नालंदा विश्वविद्यालय सर, उसके रिकंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा था सर। और उद्घाटन हो गया है। यस सर। क्या महत्व है नालंदा का ऐतिहासिक? फिर कहा जाता है कि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था सर।
तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन पे यहाँ पर काम हो और रहा था। कौन से हम चाइनीज स्कॉलर्स आए थे, दो जो अशोका का भी डिस्क्रिप्शन, मगध का भी डिस्क्रिप्शन? और एक फाहियान था, बट आई एम अनेबल टू रिकॉल कभी द अदर वन। ठीक है, कभी भी उसको फाहियान नहीं कहते, वेनसांग है। वो चाइनीज में लिखते ऐसे हैं, नाम है वेनसांग। ठीक है सर आप सर आपके ऑप्शन क्या क्या थे यार में? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड फैमिली लॉ सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफर एंड जनरल ऑफर? So invitation to offer means if a person is inviting the other person to give him a proposal. For instance, a shopkeep, a menu in a cafe could be one. ये हो सकता है। और जनरल ऑफर जो वर्ल्ड एट लार्ज को दिया जाता है सर, जो कि बाय कंडक्ट पार्टी एक्सेप्ट कर सकती हैं सर। जनरल ऑफर के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन थ्योरी भी एप्लीकेबल होती है। क्या है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन? सही, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जनरल ऑफर में अगर किसी ने ऐसा कोई है जिसमें सब्सटेंस एक बार में कंप्लीट हो जाता है और किसी ने पहली बार उसे सुना है, जैसे कि उस केस में बच्चे के खोने पे हुआ था सर, तो अगर जिसने पहली बार उसे सुनकर बच्चे को खोज लिया तो वो एक एक्सेप्टेंस के तौर पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे काम करता है। सेक्शन 25 आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ा? यस। इसमें ये कहा गया है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। यस। हाँ, तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि जहां पर एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन वैलिड हो सकता है? सो वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लव एंड अफेक्शन के तौर पे अगर कोई चीज दी गई हो, दूसरा अगर टाइम बार डेट के तौर पे कोई चीज दी गई हो, या फिर पास्ट वॉलंटरी सर्विस के तौर पे अगर कोई चीज की गई हो, उसमें अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। इसके अलावा बेलमेंट हो सकता है क्या? बेलमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड हो सकता है? सर हो तो सकता है, पर वो जो पर्पस है जिसके कारण मैंने कोई चीज किसी को बेलमेंट में दी है, वो एक कंसिडरेशन के तौर पे काम करता है। पर्पस कंसिडरेशन, पर्पस एज अ कंसिडरेशन किया जा सकता है सर, ऐसा तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है प्लेज में भी। अच्छा चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आप बताइएगा किस तरीके का कंसिडरेशन। yes. एक पर्सन एक दुकान पे जाता है और दुकानदार को पैसे देता है, पैसे दे दिए, और दुकानदार कहता है कि जो सामान आपको लेना है मैं 2 दिन के बाद में आपको प्रोवाइड कर दूँ। के द्वारा किया गया ये जो प्रॉमिस है, जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पर जो कंसिडरेशन होगा वो किस प्रकार का होगा? 2 दिन के बाद देगा। हाँ, तो सब मैं समझ नहीं पाई सर। क्वेश्चन ये है, उसने पैसे दे दिए जी। सामान प्रॉमिस किया, दूसरे पर्सन ने प्रॉमिस किया कि मैं सामान 2 दिन बाद दे दूंगा। यहाँ पर कंसिडरेशन किस प्रकार का कंसिडरेशन? सर ये तो जनरल कंसिडरेशन है, उसने पैसे दे दिए हैं तो कंसिडरेशन पूरा हो गया है। हाँ, और उसने प्रॉमिस किया सामान देने का, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर कंसिडरेशन? सर फ्यूचर, इसके तरफ से परफॉर्मेंस होगा फ्यूचर सर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो एक कंसिडरेशन के बदले दूसरी पार्टीज जो कंसिडरेशन देती हैं, वो जो प्रॉमिस करती हैं, एक प्रॉमिस के बदले अगर दूसरी पार्टी भी प्रॉमिस कर रही है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस आपस में कहलाते हैं। पढ़ा? यस। क्या हॉबीज क्या है आपकी? सर मुझे पढ़ना, मैं नॉवेल रीड। बोलिए, कनेक्शन कट गया था, बोलिए। जी सर, मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हूँ और टीवी सीरीज देखती हूँ, और अपने फ्री टाइम में सर मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ। कौन से नॉवेल पढ़ती हैं? कौन से आपके फेमस फेवरेट? बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज मोस्टली।
अभी आपने कहा नॉवेल पढ़ती हैं आप, जी, नॉवेल्स जी, पढ़ती हैं। नॉवेल्स में से जी। कौन-कौन से नॉवेल्स आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट दैट वुड बी सर बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा वुड बी वन। और और कुछ और बताऊं? तो आप ऑटोबायोग्राफी बता रही हैं। जी सर, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी आर माय फेवरेट जॉनर सर। नॉवेल एकदम अलग चीज़ होती है, बायोग्राफी अलग होती है, ऑटोबायोग्राफी अलग होती है, डायरी अलग I, होती है, I रिपोर्टाज अलग होता okay. है। ये अलग-अलग I could दोनों say चीज़। fictional novel, sir. There is this one by John Grisham by the name of Summon. वो मुझे बहुत पसंद है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी किसने लिखा है? रॉबिन समथिंग रॉबिन साहब, मैं नहीं पढ़ती हूँ सर वो। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो आपने चश्मा पहना है, ये नज़दीक की नज़र के लिए कि दूर की नज़र? कौन स दोनों के लिए सर। ये दोनों के लिए। अगर मुझे दूर जी, का दिखाई नहीं दे रहा है, साफ-साफ, जी, जी। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? कौन-सा दोष है? मायोपिया सर। मायोपे इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में मुझे नहीं पता। इसके लिए कौन-सा लेंस लगाएँगे, अगर किसी को दूर की चीज़ें ना दिखाई? आई बिलीव कॉनकेव लेंस सर। कॉनकेव, अवतल। गलत आप बता रही हैं, दूर के लिए तो उत्तल लगेगा, कॉन्वेक्स। सॉरी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा एक नाम सुना है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स सर प्लेन्स में सुना लगता है है, पर अभी याद नहीं आ रहा है। प्लेन्स में लगता है ब्लैक बॉक्स। इट इज़ ऑल्सो नोन ओ, एज़ टेक्निकली एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। नाम सुना है इसका? यस ऑरेंज कलर बॉक्स बेस हाँ, तो ये जनरली ऑरेंज रहता है कलर का सर। क्यों होता है? नाम इसका ब्लैक क्योंकि बॉक्स सर है। जी सर जनरली अगर ऐसे प्लेन वगैरह क्रैश कर जाते हैं तो बाकी चीजें जलकर ब्लैक हो जाती है सर, पर ये ऑरेंज कलर दूर से थोड़ा दिखता है तो इसको ढूंढने में आसानी होती है, इस वजह से इसे ऑरेंज रखा जाता है। अच्छा, तो इंसान की आँखें किस कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं? मुझे पता नहीं। ऑरेंज कलर के लिए, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है जो सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड सिग्नल खतरे का निशान रेड कलर का बनाते हैं, जबकि ऑरेंज को सेकेंडरी नंबर। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ स्कैटर नहीं होती है सर जल्दी। वेवलेंथ तो किसी की भी स्कैटर नहीं होती है, वेवलेंथ बस कम या ज्यादा हो सकता है। रेड एज अ कलर स्कैटर नहीं होता है। होता है लेकिन कम होता है। कम होता है, यस। कम होता है, हर कलर स्कैटर होता है, कम, ठीक है। यस। हाँ, आपका मेन जो सब्जेक्ट था वो फैमिली लॉ भी था। यस तो बड़ा ये फैक्टम वैलिड का प्रिंसिपल है, ये क्या होता है? क्या हमें कब इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे आया, क्या है इसका रूल? सर मुझे जानकारी नहीं, सुना याद है नहीं आ आपने रहा है। फैक्टम वैलिड या नहीं। नहीं सुना? अच्छा, जो हिंदू लॉ में डेफिनेशन दी गई है हिंदू की, यस सर। उसमें और हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 है, उसमें हम लोग को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, और वहाँ पर क्या है 2 में डिफाइन कर रहे हैं कि हिंदू कौन होगा। क्या दोनों में अंतर है? आर्टिकल 25 में और जो डेफिनेट डिफाइन हाँ, जो करते हैं। डेफिनेशन दी गई है हिंदू की, हिंदू लॉ में पढ़ते हैं ना हम लोग, हु इज हिंदू। यस सर, यस सर। सर हिंदू लॉ में कहा जाता है कि जो कि मुस्लिम, पारसी और ज्यूस नहीं हूँ, आई एम फॉरगेटिंग वन, तो वो हिंदूज कहलाते हैं, बट आई एम अनेबल टू रिकॉल आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है सर। अच्छा, एक आदमी है, क्या है वो, डेली नमाज पढ़ता है, जी। और लेकिन उसके माता पिता दोनों हिंदू हैं, तो उसको कौन से, उसको पर्सनल लॉ क्या होगा? सर जो उसके पेरेंट्स का रिलीजन होगा वही उसका रिलीजन होगा। नहीं, लेकिन वो तो कह रहा है कि आर्टिकल 25 में हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, हम तो नमाज पढ़ेंगे डेली। सब तो प्रैक्टिस करने की और प्रोफेस करने की वो है सर, पर वो 25 आर्टिकल 25 पहचान नहीं बताता है। हिंदू लॉ ये कहता है कि अगर आपके पेरेंट्स मुस्लिम हैं तो उनके बच्चे मुस्लिम होंगे। उसका पर्सनल लॉ आपके हिसाब से क्या होगा? आई क्या बिलीव ये लिखा है? हिंदू होगा सर। अच्छा, जी। जैसे हिंदू को डिफाइन किया गया है, क्या मुस्लिम होने के लिए भी कोई शर्तें हैं? मुस्लिम लॉ कुछ बताता है, एसेंशियल्स क्या होने चाहिए? नहीं सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम वो है जो अल्लाह के विल को
पे सबमिट होता है, सबमिट करता है, उसको वही है सर। उसको एक टर्म देते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमें कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं कि ये इन यस चीज़ों सर। को माने तो हम कहेंगे मुस्लिम, तो वो क्या हैं? कितने हैं? तो मुझे नहीं आ रहा, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया सर, फैमिली लॉ भी वो रहता है मेरा भी। जी अच्छा, कॉमर्शियल लॉ भी था आपके पास? जी जब वहाँ पर एक टर्म आता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द थर्ड जी पार्टी। तो ये जी। जॉइंटली एंड सेवरली इसका क्या मतलब है? सर जॉइंटली मीन्स अगर किन्हीं पार्टनर्स की वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान हुआ है तो वो जॉइंटली इसके लिए लायबल होंगे। हालांकि अगर कोई स्पेसिफिक पार्टनर है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है तो बाकी पार्टनर उससे अपने जो भी पैसे उसने दिए हैं उन्हें वापस लिया जा सकता है। वो सेवरली लायबिलिटी हो जाती है पार्टनर्स के अमंग सर। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? सर पार्टनरशिप में अगर दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर एक बिजनेस या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को चलाना चाह रहे हैं विद इंटेंशन टू शेयर प्रॉफिट, तो ये पार्टनरशिप कहलाता है सर। एक लास्ट क्वेश्चन आप और बता दीजिए, फीडिंग जी बाय जी स्टॉपल ये क्या होता है? फीडिंग। सो अगर सर किसी इंसान की किसी स्टेटमेंट पे किसी और इंसान ने अपने स्टेटस को चेंज किया है और उसकी वजह से सो बेसिकली सर स्टॉपल मीन्स टू स्टॉप करता है एक इंसान को अपनी बात से पीछे हटने के लिए। तो अगर कोई इंसान जैसे सेक्शन से मैं अगर ये बेहतर समझा सकती हूँ, सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी हाँ, एक्ट ठीक। सेज कि अगर किसी के स्टेटमेंट के जरिए पे किसी इंसान ने अपना स्टेटस को चेंज किया है तो बाद में वो इंसान जिसने वो स्टेटमेंट दिया है वो उस चीज से पीछे नहीं हट सकता है। तो दिस इज दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मुस्लिम लॉ में जो शिया और सुन्नी की जो शादी है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? सर ये क्या होता है? शिया मैरिज में सर विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है शादी के वक्त, पर सुन्नी मैरिज में सर विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ फरा, जो हमने क्वेश्चन पूछा, जब भी हम प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन ये होता है कि या तो दोनों ने अपनी ड्यूटीज का परफॉर्मेंस कर दिया, अगर एक ने कर दिया तब भी वहां पर प्रेजेंट कंसिडरेशन, ठीक है। जी और जी जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है वो हमेशा फ्यूचर कंसिडरेशन को दिखाता है। दूसरा हमने पूछा था बेलमेंट, तो यस बेलमेंट जो होता है, बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। जैसे आपने भी अपना बैरेक्ट किसी को दिया तो आप और यस उनके बीच में बेलमेंट हो गया, कोई जरूरी नहीं आप उसका पैसा लें। आप समझ रहे हैं? यस बेलमेंट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। हाँ, जब आप सेक्शन 150 पढ़ेंगे और 150 जी सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां इफ शब्द जी क्या लिखा हुआ, इफ, जी उससे ये पता चलता है विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है, ठीक है। जी जी एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, यस आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होगा सिविल जज होने Yes. के बाद, वो Yes. कौन सा कोर्ट होगा? सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, उनके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सर। अच्छा ठीक है। और बिहार का अपना एक हाई कोर्ट भी है, पटना हाई कोर्ट है, यस यस जिसे बहुत पुराने हाई कोर्ट्स में से एक माना जाता है ना। कब यस सर। स्थापना हुई थी पटना हाई कोर्ट की? सही याद नहीं है मुझे। उसी के अधीन आप काम करने वाली हैं। जी सर। 3 फरवरी 1916 सर यस। पटना है। और इस समय कौन है करंट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के? सर ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई थी, मुझे याद है, बिहार के राजकीय चिन्ह का, ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगी तो 2 स्वास्तिकों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष जो है ना, आपने देखा होगा कई जगह। यही याद नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अपने जनपद के बारे में और आप दल नहीं बता पाई थी, जनसुराज है प्रधान किशोर का, 2 अक्टूबर को उसकी स्थापना हुई ना। तो अपना ऑप्शनल वहां पे जो भी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं तो इन चीजों पर जरूर देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। बस अब आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।